Hello students, good morning again. I am with another video on the chapter Try Again of Unit 1 of class 7th English पूर्वी book. तो हम आज पढ़ेंगे पोएम ट्राई अगेन जो कि क्लास 7th इंग्लिश बुक का दूसरा पोएम है यूनिट 1 का। तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ करेंगे। Who inspires you to do your best? तो who is your inspiration? This is the question. तुम्हारे इंस्पिरेशन कौन है? किन किन लोगों को तुम एग्जाम्पल के हिसाब से लेके लाइफ में कुछ काम करना स्टार्ट करते हो? कौन तुम्हें प्रेरणा देते हैं? तो यहाँ पर वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बच्चों, जिसको देख के तुम क्या सीखते हो ये हमें बताना है पूरे क्लास को। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि हम किन से इंस्पिरेशन लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, हम अपने टीचर्स से लेते हैं, हम अपने कुछ अच्छे दोस्तों से भी प्रेरणा लेते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। वैसे ही मधुमक्खी से, मकड़ी से या फिर बर्ड से, चींटियों से या फिर वृक्ष से क्या हम प्रेरणा लेते हैं, ये तुम क्लास में डिस्कस करना फ्रेंड्स के साथ और लिखना। ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट द पोएम। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and o'er a crown, but his heart was beginning to sink, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried, but could not succeed, and so he became quite sad. So, as the poem goes, King Bruce of Scotland flung himself down. स्कॉटलैंड के किंग थे किंग ब्रूस। ही फ्लॉन्ग हिमसेल्फ डाउन, वो निराश होकर, डिसअपॉइंटेड होकर खुद को नीचे या फिर चेयर में फोर्सफुली बैठते हैं। इन ए लोनली मूड टू थिंक, फ्लॉन्ग डाउन का मतलब है दुखी होकर, निराश होकर किसी जगह पर बैठ जाना, अपने बॉडी के वेट के हिसाब से वहाँ पर बैठ जाना। इन ए लोनली मूड टू थिंक, वो एक लोनली मूड में थे, वो सोच रहे थे। दिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, ये सच है कि वो एक मोनार्क है। मोनार्क का मतलब क्या है? किंग और क्वीन को मोनार्क बोला जाता है। एंड ओर ए क्राउन, और एक क्राउन भी वो पहने हैं। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, एक मोनार्क होते हुए भी, एक किंग होते हुए भी उनका जो हार्ट था, उनका जो मन था, इट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, मतलब वो दुख में भर गया था, वो बहुत ही दुखी थे। फॉर, इसका कारण क्या था? फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ए ग्रेट डीड, क्योंकि वो अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते थे, करने की कोशिश कर रहे थे। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपने प्रजा के लोगों को वो खुश करने के लिए कुछ करना चाहते थे। He had tried and tried but could not succeed and so he became quite sad. उन्होंने बहुत कोशिश की, He tried and tried but could not success, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए और इसी वजह से वो बहुत ही दुखी भी हुए। He flung himself down in low despair. Despair का मतलब है feeling hopelessness. अगर हम निराश हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, तो उसको बोलेंगे despair. तो वो बहुत ही दुखी होकर, निराश होकर खुद को ऐसे नीचे बिठा रहे हैं या फिर कुर्सी पर बिठा रहे हैं। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। ग्रीव्ड का मतलब ग्रेट सैडनेस। ओके, एंड आफ्टर ए व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर्ड मतलब डीप थिंकिंग, केयरफुली, बहुत ध्यान से किसी चीज़ पर अगर सोच रहे हैं तो उसको बोलेंगे पॉन्डर्ड। आई विल गिव इट ऑल अप, उन्होंने सोचा कि इतना कोशिश करने के बाद भी वो निराश हुए और उन्होंने सोचा कि ये सब मैं छोड़ दूंगा। गिव इट ऑल मतलब ये इस पर और कोई भी कोशिश मैं नहीं करूँगा।
नाउ जस्ट उसी वक्त क्या होता है, एट दैट मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप्ड, उसी वक्त ए स्पाइडर ऊपर से नीचे गिरता है। विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, उसका जो सॉफ्ट स्मूथ थ्रेड होता है, थ्रेड उसके पीछे से निकलता है जिसको हम वेब बोलते हैं, उसी से नीचे गिरता है। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। तो इसी बीच अपने सोच के बीच जब स्पाइडर गिरता है वो रुक जाते हैं देखने के लिए कि व्हाट द स्पाइडर इज गोइंग टू डू। इट वॉज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine. टवाज का मतलब है इट वॉज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, जो कि सीलिंग डोम, डोम का मतलब है कि पैलेसेस थोड़े ऐसे कर्व टाइप के बने होते हैं ना, राउंडेड टाइप के बने होते हैं, तो उनके सीलिंग कर्व्ड होते हैं, इसको बोलते हैं सीलिंग डोम। तो डोम में उसने जो अपना कॉवे बनाया हुआ था, अपना जो नेटिव प्लेस उसने बनाया हुआ था, किसने, मकड़ी ने, वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता था। एंड इट हॉन्ग बाय रोप सो फाइन, वो अपने बॉडी से जो रोप निकलता है उससे वो बहुत ही फाइनली उसमें वो झूल रहा था। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कवेव होम, लेकिन राजा सोच रहे हैं, किंग ब्रूस सोच रहे हैं कि वो कैसे अपने घर तक पहुंचेगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, वो सोच नहीं पा रहे हैं, डिवाइन का मतलब है टू गैस समथिंग, वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कैसे वो अपने सीलिंग डोम में पहुंचेगा। इट सुन बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ, स्पाइडर ने क्लिंग करना, क्रॉल करना स्टार्ट किया। क्लिंग मतलब टू स्टिक ऑन टू, किसी भी चीज़ पर ऐसे चिपक के रहना, उसको बोलते हैं क्लिंग। क्रॉल मतलब अपने चारों, अपने, अगर ह्यूमंस क्रॉल करेंगे तो क्या होता है, बच्चे जैसे क्रॉल करते हैं चलने से पहले, अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ यूज़ करके ऐसे रेंगते हुए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। लेकिन जो स्पाइडर है वो अपने सारे पैरों को यूज़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडियोवर मतलब एफर्ट, कोशिश, अपने स्ट्रॉन्ग कोशिश से वो ऊपर सीधा चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। बट डाउन इट केम विथ ए स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। स्प्रॉल मतलब एक साथ अपने सारे पैरों को यूज़ करके ऊपर जाने के बावजूद भी वो सडनली स्लिप करके नीचे आ जा रहा है। टू द ग्राउंड एज एवर, नीचे जहाँ पर ग्राउंड पर जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर फिर से वो पहुँच गया है। Up it rained, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Up it rained, लेकिन बार बार वो ऊपर दौड़ने की कोशिश कर रहा है। Not a second to stay, एक सेकंड भी वो रुक नहीं रहा है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, उसने एक छोटा सा भी कंप्लेन नहीं किया है अभी तक। टिल इट फेल स्टिल लोअर, फिर से वो नीचे गिर रहा है। एंड देयर इट ले, वहाँ पर थोड़ी देर के वो रुक भी जा रहा है। ए लिटिल डीजी एंड फेंट, वो अभी थोड़ा डीजी और फेंट भी फील कर रहा है। डीजी का मतलब है कजिंग स्पिनिंग, उसका सर चकरा जा रहा है, वो बेहोश होने की कंडीशन में भी है। फेंट मतलब वीक हो जा रहा है। इट्स हेड ग्रीव स्टडी अगेन इट वेंट, लेकिन वो उसके मन में जो कोशिश करने की जो इच्छा है वो बंद नहीं हो रहा है। वो फिर से खुद को स्टडी मतलब विदाउट मूविंग, बिना मूव किए हुए शांत करने की कोशिश करके फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड ट्रैवल ए हाफ यार्ड हायर, हाफ यार्ड मतलब इट रेफर्स टू ए लेंथ ऑफ 18 इंचेस। ओके, वो फिर से हाफ यार्ड ऊपर चढ़ता है। टवाज ए डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, और वो जो थ्रेड था उसका जो जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ रहा है उसको ट्रेड करना है। ट्रेड मतलब चल के जाना है। एंड ए रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, वो इतना बड़ा लंबा रास्ता है जिसमें कि उसके फीट जो थे वो टायर भी हो चुके हैं। टायर मतलब एनर्जी लॉस कर चुके हैं। अगेन इट फेल एंड swung बिलो, फिर से वो गिर जाता है, फिर से वो नीचे झूल रहा है। स्विंग का पास्ट टेंस है swung,
बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से वो चढ़ता है, माउंटेड मतलब क्लाइम्ड, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। जो किंग ब्रूस थे उसी को कंटिन्यूसली देख ही रहे थे कि कैसे वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। कौन? द स्पाइडर, टू मूव इट्स टू इट्स नेटिव प्लेस। तो टिल अप कभी नीचे हो जा रहा है, कभी ऊपर हो जा रहा है, कभी फास्ट कभी स्लो। तो ऐसे कर करके उसने 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स कर चुका है वो जो स्पाइडर था उसने 9 बार कोशिश किया था। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। लेकिन अभी किंग क्या सोच रहे हैं? दैट फुलिश थिंग मतलब इट रेफर्स टू द स्पाइडर, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, वो अभी स्ट्राइव नहीं करेगा। इट विल नॉट ट्राई वेरी हार्ड, ये अभी ट्राई नहीं करेगा। When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, क्योंकि ये बार बार बहुत कोशिश कर रहा है, टॉयल मतलब हार्ड वर्क कर रहा है, वहाँ पर पहुँचने के लिए चिपक भी रहा है, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, लेकिन बार बार वो गिर जा रहा है, फॉल्स क्विकली। बट अप द नेक्स्ट वेंट वंस मोर, लेकिन वो जो स्पाइडर था फिर से ऊपर गया। मी दिस एन एंक्सियस मिनट, लेकिन किंग बोल रहे हैं क्या? ये बहुत ही एंक्सियस, ओरिड, नर्वस होने वाला मिनट है। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कबवेब डोर, ओनली ए फुट डिस्टेंस इज लेफ्ट टू रीच इट्स कबवेब। राजा ने देखा कि ओनली एक ही फुट बाकी रह गया है कॉबवेब में पहुंचने के लिए। ओ सी विल ही लूज और विन इट, और वो सोच रहे हैं कि क्या वो इस टाइम जीत जाएगा या फिर से वो हार जाएगा। स्टीडीली इंच बाय इंच, लेकिन धीरे धीरे काम होकर वो इंच बाय इंच ऊपर जा रहा है। हायर एंड हायर ही गॉट, ऊपर ऊपर वो चला जा रहा है। एंड ए बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, लास्ट मोमेंट में। बोल्ड मतलब करेजियसली, साहस के साथ वो थोड़ा दौड़ गया। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, लास्ट के अटेम्प्ट में वो अपने नेटिव कॉट में पहुंच गया। यहाँ पर नेटिव कॉट रेफर्स टू द हाउस ऑफ द स्पाइडर, दैट इज द कॉबवेब। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर ऑफ देयर डिफाइड despair, he conquered and why should not I? Bravo bravo, these are the interjections which are used when we feel very happy. ये इंटरजेक्शंस हैं जो कि हम बहुत खुश होते हैं तो हम यूज़ करते हैं। तो किंग भी बहुत ही खुश होकर वो चिल्लाने लगे, ब्रावो ब्रावो, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान जो कि कोशिश करते हैं। द स्पाइडर ऑफ देयर, स्पाइडर ऊपर नीचे पहुंच गया। डिफाइड डेस्पेयर, डिफाइड मतलब उसने हरा दिया, उसने हरा दिया किसको? हेल्पलेसनेस को, अपनी कमजोरी को। ही कंकर्ड एंड व्हाई शुड नॉट आई, वो जीत गया। कंकर्ड का मतलब ही ओन, और राजा सोच रहे हैं कि व्हाई शुड नॉट आई, क्यों मैं नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, ब्रेस मतलब प्रिपेयर, ही प्रिपेयर्ड हिज माइंड, एंड गोसिप्स टेल द टेल, और लोग बोलते हैं, गोसिप्स मतलब द कन्वर्सेशंस डॉन बाय पीपल रिगार्डिंग अदर्स। तो लोग बोले दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, आगे की तरह उन्होंने फिर से ट्राई किया। एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल, और लास्ट टाइम उन्होंने जो ट्राई किया उसमें वो खुद भी फेल नहीं हुए। उन्होंने किस लिए ट्राई किया? उन्होंने ये काम करने के लिए ट्राई किया कि हाउ दैट ही कुड मेक हिज पीपल ग्लैड बाय हिज गुड इंटेंशन एक्ट्स। So dear students, this is all about the poem Try Again. This is based on the theme of not giving up and continuing hard work so that we can achieve the unachievable accomplishments in our life. तो ये पोएम स्पाइडर को एक एग्ज़ाम्पल लेके लिखा गया है कि जैसे एक स्पाइडर बार बार कोशिश करता है, वो हार नहीं मानता अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए, वैसे भी वी शुड ह्यूमन्स ऑल्सो ट्राई आवर बेस्ट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हमें भी ह्यूमन्स को भी ऐसे कोशिश करते रहना चाहिए सो दैट हम अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच पाएँ। वी शुड नॉट गिव अप, हमें हार नहीं मानना चाहिए। Okay students, if you like the video, do subscribe to my channel and
do write in the comment section in which part you want the videos to be continued. तुम अगर चाहो तो मैसेज दो कि कैसे कौन से कंटेंट मैं वीडियोस में डालूं, so that I will also be motivated to continue making videos on more chapters. Okay, that's all. Thank you.